is optimum selection of country, course and university. अगर मैं कहता हूँ कि लाइक मुझे अब्रॉड एजुकेशन के लिए बाहर जाना है, सबसे पहला सवाल कहाँ जाना है, क्यों जाना है, किस लिए जाना है, क्या पढ़ने जाना है. We hear all those things whenever we say that I want to study abroad. And yes, these questions should be asked because this education abroad is a costly affair. It can cost you somewhere around between 50 lakh to 1 crore as well. And it will define your whole future life. So it has to be decided कि भैया कहाँ जाना है, क्यों जाना है. Now, one parameter on the basis of which we can select the country is definitely the quality of education. There are certain countries जहाँ की universities का education level is really really high. For example, when we talk about US, when we talk about UK, when we talk about Singapore, the education mind blowing. Then there are certain countries जहाँ पे scholarship बहुत अच्छी आती है. For example, if I talk about US, excellent scholarships. If I talk about Canada, some of the universities do give various scholarship like University of Toronto. They have the facility of even 100% scholarship through their Lister B. Pearson scholarship. But some of the universities does not give so much. So this could also be one of the important factor on the basis of which we should decide कि कौन सी country. Next, one of the very important factor is permanent residency. Let's say सर मैं पढ़ाई करने के बाद वहीं सेटल होना चाहता हूँ, मैं वापस नहीं आना चाहता, और यही रीजन है जिस वजह से कनाडा काफी बच्चे जाना प्रेफर करते हैं. इसके अलावा वन ऑफ द रीजन कुड बी कि सर स्टडी के बाद वर्क परमिट कितना मिलेगा. जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन वी टॉक अबाउट यूएस, तो हमें 1 ईयर का, और अगर स्टेम कोर्स के लिए जा रहे हैं तो 3 ईयर का हो जाता है. कनाडा में अगर मैं डिग्री के लिए जा रहा हूँ तो 3 ईयर का वर्क परमिट, यूके में 2 ईयर का. सो इट ऑल्सो वेरीज country to country. So these are some of the parameters on which we should select which country we are going to go. But एक क्वेश्चन जो काफी बार स्टूडेंट्स और पेरेंट्स दोनों ही पूछते हैं वो रहता है कि सर कनाडा में कौन सा कोर्स ज्यादा चलता है, या सर यूएस में कौन सा कोर्स ज्यादा चलता है. और मेरा हमेशा जो इसका रिप्लाई होता है, इट कुड बी डिबेटेबल, बट माय आंसर इज ऑलवेज भैया इंडिया में कौन सा कोर्स है जो ज्यादा नहीं चलता. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स आप साइकोलॉजी करो तो इंडिया नीड साइकोलॉजिस्ट, आप फाइनेंस करो, इंडिया नीड पीपल फ्रॉम फाइनेंस बैकग्राउंड, आप मेडिसिन करो, वी नीड डॉक्टर, आप इंजीनियरिंग करो, वी नीड इंजीनियर्स. सो इंडिया में आप कोई भी पढ़ाई करो, वी नीड पीपल फॉर दैट बैकग्राउंड. सिमिलरली अगर आप यूएस जाओ तो क्या यूएस में लेट्स से मैं कहूँ भाई साइकोलॉजी का ज्यादा नहीं है, क्या साइकोलॉजिस्ट की जरूरत नहीं होगी? फॉर दैट मैटर वो कनाडा भी होगी, फॉर दैट मैटर यूके भी होगा, सिंगापुर, यूरोप, एनी कंट्री यू टॉक अबाउट, दे नीड पीपल फ्रॉम दैट बैकग्राउंड. सो इसका लेना देना इससे नहीं होता है कि उस कंट्री में ज्यादा चल रहा है चल रहा. अगर वो कोर्सेज की बात करूं जो एक जगह बहुत ज्यादा चल रहे हैं बाकी नहीं, तो शायद अगर मैं बात करूं स्टोन कटर, इसकी जरूरत कनाडा में बहुत ज्यादा पड़ती होगी और डेफिनेटली हमारे नॉर्थ इंडिया में तो नहीं पड़ती है. बट अदरवाइज इफ आई टॉक अबाउट ऑल दी करियर ऑप्शंस, तो जिनकी जरूरत यूएस में है, जिनकी जरूरत कनाडा में है, जिनकी जगह ऑस्ट्रेलिया में, उनकी अक्रॉस दी वर्ल्ड है. द टारगेट शुड बी कि हम उस कंट्री के टॉप से करेंगे, उस कंट्री के सम ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन से करेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल करियर बाय डिफॉल्ट, आई ऑलवेज से दिस थिंग, करियर बाय डिफॉल्ट अच्छा या बुरा नहीं होता. इट्स ऑलवेज द ऑप्टिमम, आप में उसके लिए कितना पोटेंशियल है. सिमिलरली लेट्स से मैं बात करूं, मैं इंडिया के कंपैरिजन में बताता हूं, इंजीनियरिंग क्या ये अच्छा या बुरा है? सर बहुत अच्छा करियर है, वेरी वेल सेटल्ड, वेरी वेल टू डू, प्रोवाइडेड आई एम डूइंग इट फ्रॉम आईआईटी एनआईटी और दी अदर इंस्टीट्यूट्स ऑफ रेप्यूट. बट यही मैं कोई हाईवे का कॉलेज ले लेता हूँ, शायद मेरे लिए उतना फ्रूटफुल नहीं रहेगा, प्लेसमेंट्स वगैरह की उतनी बात नहीं कर पाऊंगा. सो सिमिलरली वेदर यू टॉक अबाउट एनी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, इफ यू आर डूइंग इट फ्रॉम अ गुड यूनिवर्सिटी, तो वो आप ये मान सकते हो कि आप अच्छे से सेटल हो पाओगे इफ यू आर डूइंग इट फ्रॉम अ गुड यूनिवर्सिटी. सो अगर मैं अभी ये देखूं कि पहली चीज कंट्री, कंट्री के मैंने कहा पैरामीटर्स क्या होने चाहिए. पहला, सबसे पहला एजुकेशन क्वालिटी, पीआर परमानेंट रेजिडेंसी का क्या है, स्कॉलरशिप कितनी है, फीस वो बड़ी इंपॉर्टेंट आ जाती है. जैसे अगर मैं बात करता हूँ सिंगापुर, सिंगापुर में पर एनम कॉस्ट इंक्लूडिंग एवरीथिंग वुड बी अराउंड 25 लाख पर एनम. और यही मैं बात करता हूँ कनाडा, तो 20 लाख से लेकर मैं 35 लाख तक की बात कर रहा हूँ. और यही मैं बात करता हूँ लेट्स से यूके,
आई एम टॉकिंग अगेन अबाउट 25 to 35 समवॉट। यूएस में द रेंज इज वेरी हाई, मैं 25 से लेकर 60 तक की भी बात कर सकता हूँ। सो फीस कुड ऑल्सो बी वन ऑफ द पैरामीटर्स जिसके बेसिस पे हम लोग तय कर पाते हैं। उसके बाद कई लोगों का ये भी बड़ा होता है कि सर इंडियन डायस्पोरा कहाँ ज्यादा मिल पाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल कनाडा, कनाडा इज वन कंट्री जहाँ पे इंडियंस काफी ज्यादा है। और यही मैं बात करता हूँ लेट्स से फॉर एग्जांपल नीदरलैंड्स, आयरलैंड, वहाँ पे इतने ज्यादा इंडियंस नहीं मिल पाते हैं। तो इन सब बेसिस पे हम लोग अपना कंट्री का सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद आया अब कोर्स। कोर्स शुड बी सिलेक्टेड, इसमें देखिए इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि कोर्स शुड बी सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ योर इंटरेस्ट एंड योर पोटेंशियल। बट अब मेरा इंटरेस्ट और पोटेंशियल आया लेट्स से मैनेजमेंट की तरफ। अब मैं मैनेजमेंट की ही बात करता हूँ अगर, तो यूएस में बीएस मैनेजमेंट है। और यही अगर मैं कनाडा की तरफ आ जाता हूँ तो मैं बीकॉम मैनेजमेंट भी कर सकता हूँ, बीबीए भी। अब आप एक अंतर देख रहे हैं, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया का नाम लिया मैंने, कनाडा की वन ऑफ अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया अपने वैंकूवर कैंपस में बीबीए नहीं करा रही, वहां उनका कोर्स रहेगा बीकॉम इन मैनेजमेंट जो कि सॉर्डर्स स्कूल ऑफ बिजनेस कराता है। बट यही अपने ओकनेगन ब्रांच में वो बीबीए भी करा रहे हैं। सो इस तरह से वही मैनेजमेंट का कोर्स अलग अलग जगह पे अलग अलग नॉमेनक्लेचर के संग हो सकता है। हमें डिसाइड करने के लिए सबसे पहले उसके कोर्स कंटेंट को देखना चाहिए। अगर बीकॉम मैनेजमेंट इन वैंकूवर इज इक्विवेलेंट टू मैनेजमेंट इन ओकनेगन, देन मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आई एम मोर इंटरेस्टेड कि आप मेरे को उसमें पढ़ाओगे क्या, बिकॉज दैट इज वन थिंग जो मेरा करियर को डिसाइड करेगी। सो सबसे पहले बच्चों, अगर अपना इंटरेस्ट डिफाइन कर लिया है, उसके बाद अब्रॉड कंट्रीज में जाके अपने कोर्स आइडेंटिफाई करने हैं, तो सबसे पहले ये देखो कि क्या क्या उसके करिकुलम में कवर हो रहा है, और फिर उसके बाद उसकी ड्यूरेशन। लाइक मैं 2 इयर्स का डिप्लोमा करना चाहता हूँ, मैं 3 इयर्स का एडवांस डिप्लोमा करना चाहता हूँ, या मैं 4 ईयर का डिग्री प्रोग्राम करना चाहता हूँ। अब इनके ये कोर्स टू कोर्स भी बहुत वही करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई कोर्स ऐसा है जो स्किल ओरिएंटेड है, तो वहां पे मैं शायद डिप्लोमा करूं तो भी दिक्कत नहीं है। बट यही अगर मैं नॉलेज इंटेंसिव करियर की तरफ जा रहा हूं और तब मैं केवल डिप्लोमा की बात करता हूं, तो देयर कुड बी अ प्रॉब्लम। तो जितना नॉलेज इंटेंसिव कोर्स होगा उतनी लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ स्टडी की वो बात करेगा, और जितना स्किल ओरिएंटेड कोर्स होगा तो हम कम ड्यूरेशन में उसे कर पाएंगे। और इसी का रीजन है, आप लॉ की बात करो, आप मैनेजमेंट, अकाउंटेंसी, इनके करियर्स की जर्नी बड़ी लंबी रहती है। रीजन, दे आर वेरी वेरी नॉलेज इंटेंसिव करियर्स, और फॉर दैट मैटर रिसर्च बेस्ड करियर्स एज वेल। तो अपने कोर्स को डिसाइड करते वक्त मुझे फाइनेंशियल और ज्योग्राफिकल के साथ साथ टेन्योर वाइज लिमिटेशन, उसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट और अपने इंटरेस्ट को डेफिनेटली, इन सब चीजों को कंबाइन करके मैं अपने कोर्स को फाइनलाइज करता हूँ। अब लास्ट आता है कॉलेज फाइनलाइजेशन। कॉलेज फाइनलाइजेशन कभी भी एब्रप्टली नहीं करना चाहिए। जैसे मैं कई बार देखता हूँ बच्चे क्या गलती करते हैं, सर हम कनाडा जाएंगे, टॉप रैंक में जाएंगे। वेरी गुड, इतना आप एस्पायर कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बट हमें उसकी प्रैक्टिकलिटी को भी लेके चलना चाहिए। अब प्रैक्टिकलिटी का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी टॉक अबाउट यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, नंबर 1 यूनिवर्सिटी इन कनाडा, बट दे हैव अ वेरी वेरी हाई रेशियो कि जितने बच्चे फर्स्ट ईयर में होते हैं उतने सारे के सारे सेकंड ईयर में आगे नहीं पहुंच पाते हैं। तो अब वो भी एक बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको फर्स्ट ईयर में परफॉर्म करना होगा। सिमिलरली लेट्स से आप यूबीसी की बात करो, अब यूबीसी तो जा रहे हैं, हमें करना है कंप्यूटर्स, बट फर्स्ट ईयर में केवल केवल बीएससी मिलेगी। जितने बच्चे अच्छा परफॉर्म करेंगे वही सेकंड ईयर में कंप्यूटर्स का मेजर कर पाएंगे। अगर अब आपके मन में डर है कि मैं ये कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तो फिर आप उसकी तरफ नहीं देखो, फिर आप आराम से कुछ वो यूनिवर्सिटी की बात करो जो थोड़ी सी प्रैक्टिकल हो। इसी तरह से फिनेंसिस को भी जरूर देखो यूनिवर्सिटी को आइडेंटिफाई करते हुए। स्कॉलरशिप, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ यूएस में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, अब यूसीएलए, यूसी बर्कले, इनकी बात करें, वन ऑफ द फाइनेस्ट यूनिवर्सिटीज इन यूएस और ग्लोबली भी, दिस वुड बी योर ड्रीम डेस्टिनेशन। बट इनकी फॉरेन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप अच्छी नहीं है। इवन तो फाइनेंशियल एड जरूर देते हैं, बट स्कॉलरशिप इतनी अच्छी नहीं है। तो क्या वो कंसिडर करनी चाहिए या नहीं चाहिए, उनके बेसिस पे हो। और एक और डाउट आता है, सर रैंकिंग कहाँ से देखें? तो रैंकिंग देखने के लिए कुछ वेबसाइट्स में लिखा रहा हूँ, आप नोट कर सकते हो। इट कुड बी क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग, सेकंड टीएचई द टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग,
दीज आर सम ऑफ द वेबसाइट जहाँ पे रैंकिंग्स को हम ऑथेंटिक मानते हैं, पूरी दुनिया उन्हीं की रैंकिंग्स को ही कंसिडर करती है, तो वो भी आप उनके लिए देख सकते हैं। तो वहां से हमने रैंक निकाली। उसके बाद प्रैक्टिकलिटी में जैसे एलिजिबिलिटी के हिसाब से लाइक ये यूनिवर्सिटी वो है जिसके पास्ट ईयर्स में 95% वाले बच्चे जा रहे हैं, या ये 90 से 95 को ले लेती है, मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं, या फिर ये सेट का स्कोर। अब बच्चे क्या करते हैं, कई बार एग्जैक्टली टॉप 75 परसेंटाइल स्कोर को देखते हैं, या कई बार मिनिमम 25। नो, आप एवरेज 25 से 75 परसेंटाइल रेंज, इस रेंज में कितने बच्चे जो गए हैं लास्ट ईयर, उनका सेट स्कोर क्या था और आपका सेट स्कोर क्या है, अब वो सिंक में आ रहा है नहीं आ रहा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप ये देखो यूएस में एवरी यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन इज समवट अराउंड 8 to 10,000 एप्लीकेशन फीस। हम एब्रप्टली एन नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज नहीं कर सकते, तो हम लोगों को बड़े ध्यान से सिलेक्ट करना होता है। तो अपने प्रैक्टिकलिटी को देखकर कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, उसके बेसिस पे तय करो कि मुझे किस तरह की यूनिवर्सिटीज में सेलेक्ट करना चाहिए। तो ये कुछ की पॉइंट्स थे जो मुझे आप लोगों को बताने थे फॉर यूनिवर्सिटी, कॉलेज एंड कोर्स सिलेक्शन। बाकी अब सबको पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं रिवाइज करा देता हूँ। वी हैव अ प्रोग्राम बाय द नेम ऑफ इंटरनेशनल हैंड होल्डिंग, जिसमें आज से लेकर जब तक आप कॉलेज में नहीं पहुंच जाते, विल कीप ऑन गाइडिंग यू ऑन ईच एंड एवरी स्टेप। एंड द फर्स्ट वुड बी आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंट्री, कोर्सेज एंड यूनिवर्सिटीज। सो विल स्टार्ट विद इट। सो जितने बच्चों को भी हो, आप लोग जिनको इनके बारे में जानना हो, यू ऑल हैव आवर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, आप वहाँ पे इसके बारे में पता कर सकते हो। एंड दीज वर सर्टेन थिंग्स दैट आई वांटेड टू डिस्कस विद यू। Signing out from my side. Have a lovely day. Thank you, students, for such a lovely audience.